टुडेज टॉपिक इज़ आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हम आर्टिकल्स को कहाँ पर पुट करेंगे और किन किन जगहों पर हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। मीन्स के कौन कौन सी जगह हमारे पास ऐसी होंगी जहाँ पर हम आर्टिकल्स को लगाएंगे और कौन सी ऐसी जगह होंगी, पोजीशन होंगी, ऐसे केस होंगे जिनके अंदर हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, आर्टिकल को हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम इन डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं द एडजेक्टिव, द, आ एंड एन आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। हमारे पास जो एडजेक्टिव्स है द, आ, एन, ये तीन हमारे पास आर्टिकल्स हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टू टाइप्स मीन्स ए एन, ये दोनों हमारे पास एक कैटेगरी में आएंगे एंड द हमारे पास सेकंड कैटेगरी में आएगा। द फर्स्ट टाइप इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंदर हमारे पास आ, एन, ये दोनों हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। अब देखें, इंडेफिनिट नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर इन्फिनिटी होगी, कोई एग्जैक्ट चीज के बारे में नहीं बताया जाएगा। मीन्स दे डू नॉट स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी खास चीज के बारे में, मीन्स अगर आ एन हम किसी चीज के साथ लगाएंगे वो चीज़ हमें स्पेसिफाई नहीं होगी, स्पेसिफाई नहीं करेगी, किसी ख़ास चीज़ के बारे में इशारा नहीं करेगी। हम जनरल सेंस में बात कर रहे होंगे। अगर हम जनरल सेंस में बात करेंगे, अगर हम एक जनरल बात करेंगे, एक जनरल टॉपिक के बारे में, एक जनरल ऑब्जेक्ट के बारे में, एक जनरल बंदे के बारे में, एक आम बंदे के बारे में, हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लाइक अ डॉक्टर। अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पर दा लगा होता तो फिर बात अलग थी, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करके अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं हो रही। द नेक्स्ट टाइप इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास सिर्फ दा आता है। दिस पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। अब दा हमारे पास इन दोनों आर्टिकल्स के, मीन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अपोजिट है। यहाँ पर इन्फिनिटी थी, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं हो रही थी, वाइल यहाँ पर डेफिनेट स्पेसिफिक चीज के बारे में बात होगी। इस आर्टिकल का यूज करके हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी स्पेसिफिक थिंग को। जब भी हम इस आर्टिकल का द यूज करेंगे, हम इसी आर्टिकल के यूज से किसी चीज को, किसी बंदे को स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, उसे महदूद कर देंगे, उसे बाउंड्रीज के अंदर महदूद कर देंगे। मीन्स कि हमारे पास वो स्पेसिफिक बन जाएगा, हमारे माइंड में आइडिया हो जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। विद एग्जाम्पल, ही वॉज द डॉक्टर आई वॉन्टेड। अब ही वॉज द डॉक्टर, अब इस आर्टिकल का यूज करके, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करके, दा का यूज करके, अब डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफाई हो गया कि कौन सा डॉक्टर। जो अब नरेटर है, जो ये सेंटेंस बोलने वाला है या जो ये सेंटेंस रीड करने वाले हैं, उन्हें आइडिया होगा कि कौन से डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है। मीन्स के डॉक्टर को पॉइंट आउट किया है इस दा की मदद से, इस आर्टिकल की मदद से। अब ये दोनों हमारे पास आर्टिकल की टाइप्स हो गई। देखिए, बेसिकली आर्टिकल्स हमारे पास दो है, एक हमारे पास दा है और एक हमारे पास आ। कभी हम आ का यूज करते हैं और कभी हम एन का यूज करते हैं, लेकिन मतलब इन दोनों का सेम ही होता है। ये दो हमारे पास टाइप्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। द नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि हम किन किन जगहों पर आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, आर्टिकल को हटाएंगे, नहीं लगाएंगे। कौन कौन सी ऐसी जगह हमारे पास हो सकती हैं जहां पर हम आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, नहीं पुट करेंगे। बाज़ औक़ात ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटेंस दिया होता है कि बताए इसमें क्या मिस्टेक है। पहले नंबर पर, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, आर्टिकल्स आर ओमिटेड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सब्सटेंसेस के जो नाम होंगे, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होंगे और जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, उनसे पहले आर्टिकल्स को ओमिट किया जाएगा। मीन्स के आर्टिकल्स को नहीं लगाया जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है कि हर जगह पर नहीं, कुछ केसेस है, उन केसेस के अंदर आपने सब्सटेंसेस के साथ आर्टिकल्स को ओमिट करना है, आर्टिकल्स को नहीं लगाना। जब आप जनरल सेंस में बात करेंगे आप सब्सटेंसेस के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जनरल सेंस मीन्स when referring to a substance in general, articles are omitted. With example, gold is a precious metal.
अब गोल्ड हमारे पास एक सब्सटेंस है, लेकिन हम गोल्ड के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस गोल्ड रिंग की बात करता सो फिर मैं आर्टिकल का यूज करता, लेकिन अब यहाँ पर मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ सब्सटेंस के बारे में, किस गोल्ड के बारे में। सो इसके साथ मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। अगर मैं आर्टिकल लगाऊंगा सो दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। सो मिल्क हमारे पास एक सब्सटेंस है और मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ। मैं अपने चाय में दूध डाल रहा हूँ, मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा, मैं उस मिल्क की बात नहीं कर रहा जो मैं अपने चाय में डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल मिल्क की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं आर्टिकल को नहीं लगाऊंगा। द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। सो अब यहाँ पर देखिए, व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक अमाउंट और टाइप वी विल यूज आर्टिकल्स। जब भी हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट या टाइप की बात करेंगे सब्सटेंसेस के अंदर, सो हम फिर आर्टिकल का यूज करेंगे। यूज आर्टिकल्स इफ यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर टाइप, पोर्शन और इंस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। विद एग्जांपल, द मिल्क इन द फ्रिज इज स्पॉइल्ड। अब यहाँ पर जनरल बात तो नहीं हो रही ना, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वो मिल्क जो फ्रिज में रखा था, सो उसकी बात हो रही है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की बात हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही। सो यहाँ पर मिल्क के साथ दा का यूज होगा। अगर आप यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे तब आपका सेंटेंस गलत होगा। द नेक्स्ट इज आई नीड अ गोल्ड रिंग फॉर द वेडिंग। अब यहाँ पर ये गोल्ड सब्सटेंस है लेकिन गोल्ड रिंग स्पेसिफाई हो गया। यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक आइटम मेड ऑफ गोल्ड। अब नेक्स्ट देखें, विद एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स। आर्टिकल्स में आल्सो बी यूज्ड व्हेन एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स आर प्रेजेंट। अब देखें, अगर सब्सटेंस के नाम के साथ, सब्सटेंस के नेम के साथ आपको एडजेक्टिव मिला, सो आप फिर आर्टिकल का यूज करेंगे। लाइक मिल्क यहाँ पर नाउन है, एक सब्सटेंस का नाम है, फ्रेश यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। सो यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, सो इस सब्सटेंस के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। द फ्रेश मिल्क बॉटल इज ऑन द टेबल। द प्योर गोल्ड, अब यहाँ पर गोल्ड सब्सटेंस है और प्योर हमारे पास, सो हम यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मिल्क इज हेल्थी फॉर बोन्स। अब ये सेंटेंस हमारे पास गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर मिल्क की बात कर रहे हैं और जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया है जो कि गलत है। इनकरेक्ट टॉकिंग अबाउट मिल्क इन जर्नल, मिल्क इज हेल्थी फॉर बोन्स। सो हम यहाँ पर आर्टिकल को ओमिट करेंगे, आर्टिकल को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप जनरल में बात करेंगे सब्सटेंस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, सो आप आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, और जो केस हमने डिस्कस किए उन केसेस के अंदर आप आर्टिकल को लगाएंगे साथ, ओमिट नहीं करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के जो नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। विद एग्जांपल, दे स्पीक पुश्तो एट होम। सो दे स्पीक द पुश्तो एट होम, ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। सो लैंग्वेजेस के नाम से पहले हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। दे आर स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर भी इंग्लिश एक नाम है और इससे पहले हमने आर्टिकल को ओमिट किया है। नेक्स्ट इज बिफोर मील्स, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एटसेट्रा, अनलेस मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। देखें, जो मील्स मीन्स जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे जब तक हमारे पास कोई एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर हमारे पास ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इन चीज़ों के साथ एडजेक्टिव लग गया, सो हम फिर आर्टिकल्स को ओमिट नहीं करेंगे। विद एग्जांपल, वी हैड अ स्वीट एंड डिलीशियस डिनर टुडे। अब स्वीट एंड डिलीशियस हमारे पास एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, डिनर हमारे पास नाम है, ठीक है, एक नाउन है, इसीलिए हमने आ का यूज किया है, हमने यहाँ पर आर्टिकल इंक्लूड किया है। द डिनर वॉज वेरी नाइस, अब द यहाँ पर आर्टिकल हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमने इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है। अब अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू गो फॉर डिनर, सो ये सेंटेंस सही है जिसके अंदर आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव टू गो फॉर द डिनर, सो फॉर द डिनर नहीं होगा, द आर्टिकल को हम ओमिट करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई मॉडिफायर, कोई एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस,
रिलेशंस के नामों से पहले भी हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, जैसे कि फादर, मदर, आंट, अंकल एटसेट्रा, एंड टाइटल्स लाइक कुक एंड नर्स। विद एग्जाम्पल, फादर हैज़ रिटर्न्ड। अब द फादर हैज़ रिटर्न नहीं होगा, हम यहाँ पर आर्टिकल को ओमिट करेंगे। आंट वांट्स यू टू सी हर। आवर कुक हैज़ गिवन नोटिस। अब यहाँ पर आंट के साथ दा नहीं होगा या आ नहीं होगा, मीन्स आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस। द नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब किन किन जगहों पर हम आर्टिकल को रिपीट करेंगे, आर्टिकल को लिखेंगे बार बार, और बार बार लिखने से, रिपीट करने से उसकी मीनिंग में क्या चेंज आएगा। देखें, व्हेन डिस्क्राइबिंग वन ऑब्जेक्ट विद मल्टीपल क्वालिटीज। एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कार। अब यहाँ पर आप पहले ब्लैक के साथ देखें, सो यहाँ पर हमने आर्टिकल लगाया है, लेकिन वाइट के साथ आर्टिकल हमने नहीं लगाया। सो इट मीन्स के वन कार विद बोथ कलर्स। हमारे पास कार एक ही है, लेकिन वो वाइट और ब्लैक कलर में है। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कार। अब अ ब्लैक एंड वाइट मीन्स के कार जो है वो वाइट और ब्लैक दोनों कलर में है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिखूं कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कार, इस वाइट से पहले मैं आ को इंक्लूड करूं, सो इसका मतलब होगा कि मेरे पास दो कार है, ना कि एक। एक कार ब्लैक कलर की है और दूसरी कार वाइट कलर की है। अगर मैं यहाँ पर आ का यूज़ करूँ, ठीक है, यहाँ पर आ का यूज़ नहीं है, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हुई, यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लैक के साथ आर्टिकल लगाया है, वाइट के साथ आर्टिकल नहीं लगाया। मीन्स के हम एक ही कार की बात कर रहे हैं जो कि दो कलर की है, ब्लैक एंड वाइट। जब आप दो डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे तो आप दोनों के साथ आर्टिकल को लगाएंगे, ओमिट नहीं करेंगे। विद एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कार। अब यहाँ पर दोनों के साथ, ठीक है, हम दो दो कार हैं। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल गया, ये हमें आइडिया हो गया कि दो कार की बात हो रही है। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट। वाइट के साथ भी यहाँ पर आर्टिकल है और ब्लैक के साथ भी यहाँ पर आर्टिकल है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर दो कार की बात हो रही है, एक ब्लैक कार है और दूसरा वाइट कार है। टू सेपरेट कार्स with distinct colors. When describing one person with multiple roles, like the student and CR is absent. Student हमारे पास नाउन है, CR हमारे पास नाउन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट के साथ हमने आर्टिकल लगाया है, वाइल CR के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। इसका मतलब कि एक ही बंदा है जिसके पास दो रोल है, एक ही बंदा है, वो स्टूडेंट भी है और वो CR भी है। वन पर्सन होल्डिंग टू रोल्स when describing two separate individual or things. Example, the student and the CR are absent. अब यहाँ पर दो बंदों की बात हो रही है। इस सेंटेंस में एक बंदे की बात हो रही थी और अब यहाँ पर दो बंदों की बात हो रही है, जो एक स्टूडेंट है और एक हमारे पास CR है। अब ये हमें आइडिया कहाँ से हुआ? देखें, हमने पहले के साथ आर्टिकल लगाया और दूसरे के साथ भी आर्टिकल लगाया, मीन्स कि हम दो बंदों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि द स्टूडेंट एंड द CR। दो मुख्तलिफ लोगों की बात हो रही है जिनमें एक CR है और एक स्टूडेंट है जो एब्सेंट है। द नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नाउन्स। When two nouns refers to the same person, the article is used only before the first noun. जब भी आप टू नाउन्स, दो नामों का इस्तेमाल करते हैं एक ही बंदे के लिए, सेम पर्सन के लिए, सो हम पहले नाउन के साथ सिर्फ आर्टिकल को लगाएंगे, दूसरे के साथ नहीं लगाएंगे। विद एग्जाम्पल, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। अब एक बंदा है, वही मैकेनिक है और वही क्लर्क है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्लर्क से अच्छा है, मीन्स के उसे क्लर्क का काम इतने अच्छी तरीके से नहीं आता, वो अच्छा मैकेनिक है। सो ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। सो अगर हम क्लर्क के साथ, इस क्लर्क नाउन के साथ हम आर्टिकल को इंक्लूड करेंगे, सो ये क्लर्क फिर वो बंदा नहीं रहेगा, ये रोल किसी और का, मीन्स के फिर हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ अ बेटर थिंकर देन डिबेटर। अब देन डिबेटर, डिबेटर नाउन है और इस नाउन से पहले हमने आर्टिकल को ओमिट किया है। इसका मतलब कि वो थिंकर और डिबेटर एक ही बंदा है, ठीक है, एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। अब अगर डिबेटर से पहले हम आर्टिकल को ऐड करेंगे, सो इसका मतलब
कि डिबेटर दूसरा बंदा है और थिंकर दूसरा बंदा है, अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। लेकिन ही इज अ बेटर थिंकर देन डिबेटर। हम यहाँ पर एक बंदा है हमारे पास, एक बंदे की बात कर रहे हैं और दो रोल्स हैं, ठीक है, कि वो डिबेटर भी है लेकिन डिबेटर से अच्छा वो एक थिंकर है। और अगर हम डिबेटर के साथ आर्टिकल को लगाएंगे सो इट मीन्स कि डिबेटर हमारे पास कोई दूसरा बंदा है और हम इसकी कंपैरिजन थिंकर से कर रहे हैं।